जम्मू यूं तो मंदिरों का शहर कहलाता है, परंतु प्रकृति ने भी यहाँ पर अनेकों रंग उंडेले हैं। ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं, नई नवेली दुल्हनों की तरह बल खाती नदियाँ, आसमान की ओर बाहें फैलाए दरख्त, चांदी की सी चमकती झीलें तथा खूबसूरत बागों व उद्यानों से भी इस धरा को माला माल किया है। एक पुरानी कहावत है कि तंदुरुस्ती हजार नियामत है, अच्छी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप तंदुरुस्त रहेंगे तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है। इसी दृष्टि से जम्मू नगर में अनेक पार्क व सैरगाहें हैं, जहां लोग सुबह शाम सैर के लिए जाते हैं, व्यायाम करते हैं तथा अपने शरीर को निरोगी रखने का प्रयास करते हैं। जम्मू शहर में यूं तो परेड ग्राउंड, यशोकरण पार्क, महाराजा हरि सिंह पार्क, पीर खोह पार्क, बाग बाहू, रणबीर नहर, महाराजा हरि सिंह जनाना पार्क, मंडी मुबारक कॉम्प्लेक्स तथा जम्मू विश्वविद्यालय परिसर जैसे अनेक स्थल हैं जहां जम्मू निवासी प्रतिदिन सैर के लिए आते हैं। परंतु मांडा पार्क एक ऐसा मनोरम स्थल है जिसका विशेष महत्व है और यह जगह खास तौर पर काबिले जिक्र है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा व हरि निवास पैलेस के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी पर शोभायमान है ये रमणीय स्थल। यहाँ से सुबह के उगते हुए सूरज की लालिमा, सूर्यपुत्री तवी की अनुपम छटा मन तथा आंखों को अजीब सा सुकून देती है। तवी नदी के दूसरे किनारे पर स्थित महामाया का प्राचीन मंदिर व बाहु किले में मां बावे वाली इस पर अपना आशीर्वाद लुटा रही है। हरि निवास पैलेस के गेट के बिल्कुल सामने ही इस पार्क का प्रवेश द्वार है। प्रवेश करते ही ठंडी ठंडी व मंद मंद बयार आपका स्वागत करती है। सीमेंट की टाइल्स से बना एक ट्रैक यानी छोटी सी पगडंडी धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है, जिसके दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल अपनी महक हवा में बिखेरते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कई किस्म के जंगली फलों के दरख्त, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी व पशु भी इस पार्क की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए विश्राम स्थल यहाँ आने वाले लोगों को कुछ पल के लिए आराम करने को आमंत्रित करते हैं। थके हुए लोगों के लिए ये स्थल वरदान है।
नमस्कार, मैं साहिल। मेरा ग्रुप है योगा तुम करके। हम एवरी संडे यहाँ पे योग करवाते हैं और जैसे कि यूथ को ज़्यादा आउटरीच दे रहे हैं कि हमारी जो योग है, भारत की संस्कृति है, उसे हम बढ़ावा दें। बच्चे करेंगे, एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। मुझे योग करना शुरू से ही बहुत पसंद था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं योगा ट्रेनर बनेगी, बट विद टाइम जब मैंने इसमें आगे प्रयास किया, अभ्यास किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया इसमें। तो मैंने अभी इसमें MA भी कंप्लीट कर ली है योगा में और मैंने एक सर्टिफिकेट भी किया है इसमें। और लेकिन मैंने ये सीखा है कि सिर्फ डिग्रीज ही योग नहीं है, योग डिग्री से बहुत ऊपर है कि हमारा जो मेन है इसमें प्रैक्टिस है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम जितना मर्जी ज्ञान ले लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि योग सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। एक अस्वस्थ इंसान के लिए योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्वस्थ इंसान के लिए, क्योंकि स्वस्थ इंसान को अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है, अगर अपना 100% देना है, तो उसे मानसिक मन से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, जिसके लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। यहाँ का जो एक नेचुरल वातावरण है, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि योग के लिए इससे बेस्ट जगह जम्मू में नहीं हो सकती है। ये हिल ट्रैक जो है, ये केवल हिंदुस्तान जम्मू में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो है टॉप में है। इसके मुकाबले का कोई सैरगाह होगा मिलेगा ही नहीं आपको। ये क्योंकि यहाँ इससे ये जो सूर्यपुत्री तवी जो है, तवी से सीधी सीधी हवा इन पेड़ों से छन के आती है, फिल्टर होके आती है और ये लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है। मुझे यहाँ इस मांडा में सैर करते हुए 40 साल हो गए और लगातार 40 साल से हम सैर कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है, मज़ा आता है। सुबह जब तक यहाँ ना आए तो चैन ही नहीं आती। ये एसी पॉइंट है, ये एसी पॉइंट है हमारा। यहाँ पर जो है ठंडी हवा, गर्मियों में भी चिल्ड हवा यहाँ पर आती है और साथ में ये जो ऑक्सीजन जो है हमें मिलती है सुबह सुबह, यही हमारी सेहत का राज है। आई एम 68 ईयर्स नाउ, लेकिन एनर्जी जो है पूरी जो है 40 साल के बंदे की है। मैं यहाँ पर अपनी फ़िटनेस के लिए आता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे के करीब 11-12 बजे सो जाता हूँ। 12 साढ़े 12 बजे मैं इधर इसलिए आता हूँ कि मैं अपने आप को फ़िटनेस पे रखूँ, थोड़ा सा अपने आप को यंग फील करूँ, थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल से मिलूँ और मेन मोटो यही है कि फ़िटनेस पे रहूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है सुबह सुबह। पहले तो यहाँ पे जो ट्रैक होता था इतना वो मेंटेन नहीं था, अब काफ़ी मेंटेन ट्रैक है। अब इसके साथ वो एक कच्चा ट्रैक भी बना रहे हैं कि जिसको पक्के पाथ पे चलना है पक्के पाथ पे चले, जिसको मिट्टी वाले ट्रैक पे चलना है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है उस पर चले, उससे थोड़ी थकान भी कम होती है। ये मैंने कोई 40-45 साल हो गए ने इतने सैर कर गया। पहले इतने लकड़ का गेट लगे था ही, तो कई दफ़ा इन्हें फॉरेस्ट वाले सैर बंद करने की थी, ताले लगा छोड़े, लेकिन मॉर्निंग वॉकर ने ताले तोड़ के अंदर आ गए। और पीछे कोई 2-3 साल पहले इतने गवर्नमेंट की प्लानिंग ही कि VIP हट्स बनाएंगे और एक जगह साफ कर गए है ना। फिर जिले मॉर्निंग वॉकर को पता लगा, इन्हें अप्रोच की गवर्नमेंट की कर रहे जम्मू की एक जगह तो बची दी है शहर वास्ते, तो ये भी तुम बंद कर रहे हो। खैर वो रुक गया क्योंकि उन्हें इतने काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह हो रही है। ये साढ़े जैसे वजीर पॉइंट बने, ऊपर टॉप के ऊपर भी छड़ बने हैं। ये जम्मू इतने पॉल्यूशन फ्री है तो और इतने मतलब को डॉक्टर की जरूरत नहीं, सैर ही कमी काफ़ी है। सैर के नाल बंदा फिट रहता है। यहाँ पे हम लोग, मेरे को यहाँ पे लगभग 57 साल हो गए यहाँ पे सैर करते हुए। और पहले हम लोग नीचे इस ट्रैक पे करते थे जो नेशनल हाईवे है, इसमें गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। 1960 में ये ट्रैक बना। ये गॉड गिफ्ट है हमें जम्मू सिटी को, और ख़ासकर जो अपर पोर्शन ऑफ द सिटी है, जैसे जानीपुर, न्यू प्लाट, जैसे रिहाड़ी, जैसे कच्ची छावनी, जैसे ये सिटी चौक वगैरह, ये जितने भी महल्ले हैं, सब के लिए एक किस्म का ये गॉड गिफ्ट है। यहाँ पर पोल्यूशन फ्री बिल्कुल। मेरे को भी 57 साल हो गया और मेरी एज इस वक्त 71 है। तो मैं भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। तो
लेकिन मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से यहाँ सैर कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। कोई बीपी शीपी सब कंट्रोल है, बिल्कुल वेल कंट्रोल है। इसी की बदौलत आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि सैर करोगे तो बीमारियों से बच पाओगे। और क्योंकि हमें यहाँ आके योगा करते हैं, और जो अलोम विलोम करने वाला ये एक है, अगर आप घर में करोगे तो 100 बार करोगे, यहाँ 20 बार करोगे तो आपको पॉल्यूशन फ्री एयर आपके अंदर जाएगी, और वो कम से कम आपकी सेहत जो है बिल्कुल ठीक रखेगी। इस ट्रैक की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने के बाद हम मांडा हिल टॉप पर पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है वापसी का सफर। ये मांडा पार्क शौकिया फोटोग्राफर्स के लिए तो एक लाजवाब जगह है, परंतु बहुत सारे फिल्म और टेलीविजन निर्माता निर्देशक इस स्थान पर शूटिंग के लिए आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद करते हैं। अभी इसका रखरखाव पर्यटन विभाग के हाथों में है, परंतु अब मांडा पार्क को सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया जा रहा है और खूबसूरत ट्रैक, लाइट्स, पेयजल, कूड़ेदान, पब्लिक कन्वीनियंसेस, सजावटी सामान से इसकी कायाकल्प हो जाएगी। मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन भी इस दिशा में अपना सहयोग दे रही है। इस जगह पर सभी धर्मों व संप्रदायों के लोग सैर के लिए आते हैं व यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण से आनंदित होकर अपने आप को निरोगी रखने में सफल होते हैं। लोहार मांडा हिल टॉप ट्रैक एक कच्चा ट्रैक बना था जो बाद में पक्का रास्ता बना, और इस ट्रैक पर न्यू प्लॉट व जानीपुर के वासी सैर के लिए जाते थे और आज भी सैर करते हैं। फिर स्टेट हाई कोर्ट, न्यू प्लॉट और जानीपुर एरिया धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित होकर एक शहर का रूप धारण कर गया। हाई कोर्ट के नज़दीक रहने वाले इस हिल टॉप ट्रैक को एक अच्छी सैरगाह मानते हैं, जिससे सैर करने वाले साथियों को अपनी सेहत को सेहतमंद रखने में बहुत लाभ मिलता है। आय मस्त मस्त बिन पिए जलाते चल रही है राह में लिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे सभी हंसी सभी जवां, सभी हंसी सभी जवां, कहाँ पे दिल कुंवारिये, सभी हैं दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ आबाद रहे।